श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस पावन कथा में हम रक्षाबंधन की, भाई बहन के पवित्र प्रेम की कहानी को सुनेंगे। चलिए सुनते हैं भाई बहन के पवित्र प्रेम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में गंगा नाम की एक विधवा माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गौरी था और बेटे का नाम माधव था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ जाने के कारण दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया था। गौरी अपने छोटे भाई माधव से बहुत प्रेम करती थी। वह खुद भूखी रह जाती लेकिन अपने भाई को कभी भूखा नहीं सोने देती। माधव भी अपनी बहन को बहुत मानता था। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दीदी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया। माधव बड़ा होने लगा और गांव के एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही वर्षों में माधव अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगा। गौरी की शादी भी पास के गांव में हो गई। विदाई के समय माधव अपनी बहन से लिपटकर बहुत रोया। गौरी ने उसकी कलाई पकड़कर कहा था, भैया चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, तुम मुझे कभी अकेला मत समझना। माधव ने कहा, दीदी आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। गौरी ने अपने भाई के लिए अपने हाथों से एक सुंदर राखी बनाई। उसने राखी में लाल और पीले धागे लगाए और उसके बीच में छोटा सा मोती भी लगाया। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले गौरी ने अपने पति से कहा, मुझे इस बार मायके जाना है। मैं अपने भैया की कलाई पर राखी बांधना चाहती हूँ। लेकिन उसी समय घर में आर्थिक परेशानी आ गई। पति ने कहा, इस बार जाना थोड़ा कठिन है, घर की हालात ठीक नहीं है। गौरी उदास हो गई। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर माधव अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी कमाई से बहन के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। वह बार बार रास्ते की ओर देखता और सोचता, पता नहीं दीदी इस बार कब आएगी। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थीं, लेकिन माधव के घर में सन्नाटा था। माँ ने पूछा, बेटा आज उदास क्यों हो? माधव ने कहा, माँ आज दीदी नहीं आई, लगता है इस बार मेरी कलाई खाली ही रह जाएगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा सच्चा रिश्ता दूरी से नहीं टूटता। गौरी जरूर किसी मजबूरी में होगी। माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की। इधर गौरी भी अपने ससुराल में बैठी रो रही। उसके पास मायके जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने हाथ से बनाई राखी को देखा और कहा, हे भगवान, क्या इस बार मैं अपने भैया को राखी नहीं बांध पाऊंगी। उसने राखी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दी और बोली, प्रभु मेरे भाई की रक्षा करना। मैं उसके पास नहीं जा पा रही हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। उसी रात अचानक गौरी के पति ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, सुबह हम तुम्हारे मायके चलेंगे। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है। पति मुस्कुराकर बोले, आज मुझे काम के बदले कुछ अतिरिक्त पैसे मिले हैं। तुम्हारी आंखों में अपने भाई के लिए जो प्रेम देखा, उसे देखकर मुझे लगा कि तुम्हें अपने भाई से मिलना ही चाहिए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह वह अपने पति के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। उधर माधव को अभी भी अपनी बहन के आने की उम्मीद थी। वह मंदिर जाकर भगवान के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे भगवान, मेरी बहन जहाँ भी हो उसे खुश रखना। तभी मंदिर के बाहर उसे अपनी बहन जैसी आवाज सुनाई दी, भैया। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो गौरी सामने खड़ी थी। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपनी बहन के पास गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। गौरी ने कहा, भैया मुझे लगा था कि इस बार आपकी कलाई खाली रह जाएगी। माधव ने कहा, दीदी आपकी राखी भले देर से आए लेकिन आपका प्यार मेरी कलाई पर हमेशा बंधा हुआ है।
गौरी ने पूजा की थाली सजाई, भाई की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और फिर अपने हाथों से बनाई हुई राखी उसकी कलाई पर बांध दी। माधव ने बहन को उपहार देते हुए कहा, दीदी यह साड़ी आपके लिए है। गौरी ने कहा, भैया मुझे किसी उपहार की जरूरत नहीं है, भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। माधव ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। तभी उनकी माँ भी वहाँ आ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को देखकर कहा, तुम दोनों का प्रेम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ देर बाद माँ ने उन्हें रक्षाबंधन की महिमा समझाते हुए कहा, बच्चों, राखी केवल एक धागा नहीं होती, यह विश्वास का बंधन है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह भाई की लंबी उम्र, सुख, सफलता और समृद्धि की प्रार्थना करती है, और भाई जब बहन की रक्षा का वचन देता है तो उसे हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेना चाहिए। माधव ने अपनी बहन की ओर देखकर कहा, दीदी मैं आज फिर वचन देता हूँ कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी वचन देती हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन तीनों ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद माधव ने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम शुरू कर लिया। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई, लेकिन उसने अपनी बहन के प्रति अपना प्रेम कभी कम नहीं होने दिया। हर रक्षाबंधन पर गौरी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जरूर आती। कभी वह समय पर पहुंचती, कभी रास्ते में कठिनाइयां आती, लेकिन भाई बहन का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक वर्ष गौरी बहुत दूर थी और रक्षाबंधन के दिन नहीं आ सकी। उसने डाक से राखी भेजी। राखी मिलते ही माधव ने उसे अपनी कलाई पर बांधा और बहन की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और भगवान से कहा, मेरे भैया की हमेशा रक्षा करना। कहते हैं सच्चे रिश्तों को दूरी कभी कमजोर नहीं कर सकती। भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा ही पवित्र रिश्ता है जिसमें बचपन की यादें, प्रेम, विश्वास, त्याग और एक दूसरे की चिंता छिपी होती है। इस रक्षाबंधन आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हर भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहे।